नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका काम सबका बढ़िया से चल रहा होगा। अच्छे अच्छे छक्के मार रहे होगे आप। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। मैं चाहता हूं जिस भी भाई की कोई भी शेयरिंग है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपनी शेयरिंग करें। हमारे बीच रणवीर शर्मा जी हैं आज। सर काफी दिनों के बाद आए हैं। रणवीर शर्मा जी अभी नजर नहीं दिख रहे, अभी आए थे। सुबोध पंडित जी, सुबोध पंडित जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग। बैठ के अपनी शेयरिंग करनी पड़ेगी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वो वीडियो आपने दिया नहीं अभी तक। अच्छा, सॉरी। आज आज भेजता हूँ सर, भेजता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज सर। एक्चुअली वो मैं ऑडियंस में बनाना चाह रहा हूँ। कल भी एक माहौल में गया, जी लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन जी बनाऊंगा। यस। जी जी, बहुत बढ़िया तो सर। थैंक यू। तो मैं एक शेयरिंग करता हूँ सर। जी जी, करिए सर। उनके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट मतलब एडवाइजर था। और मैंने उनको 2-3 साल पहले एक कोटेशन पूछे थे, मैंने दिया। इसके बाद मैंने भी भूल गया। उन्होंने अपने से कॉल किया कि पंडित जी मुझे कोटेशन दीजिए। हमने ठीक है। अब इंफॉर्मेशन लेकर के मैंने दिया कोटेशन। और जब और वो आजकल तो पता है कि कंपैरिजन ये सब सब करते ही हैं। तो जो पहला था, जो एडवाइजर, उन्होंने जो दिया और मैंने दिया, दोनों में काफी बेनिफिट में फर्क था। जी और उसके बाद उनको ने पूछा कि क्या डिफरेंस है, मतलब पॉलिसी का डिटेल्स बताइए, बेनिफिट। मैंने उनको बताया। तो जब एक्सप्लेन किया तो नॉलेज वाइज ये सब एफटीआरटी और अदर प्लेटफॉर्म को भी जाता है। बहुत सारे गुरु ज्ञान हैं जिसके मैं कारण सीखते रहता हूँ। और वो नॉलेज के कारण मुझे 1,56,000 का मेडिकल के साथ पॉलिसी लास्ट वीक क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, ना बल है ना शक्ति है, सबसे बड़ा ताकत है, और वो है अपने ज्ञान और नॉलेज में। तो मैं यही अभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एफटीआरटी एक ऐसे अच्छे, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है कि आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप लोगों का एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी में जल्दी से कामयाबी मिले, लिखे इसके लिए मैं गुड विशेष करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुबोध भाई, थैंक यू थैंक यू। मैं चाहूंगा विनोद गोयल जी हमारे बीच हैं। विनोद गोयल सर, नमस्कार नमस्कार सर। जी। नमस्कार थैंक सर। यू वेरी मच एक चांस देने के लिए। मैं क्या शेयरिंग करूं, मैं तो आप सब लोगों के आगे बहुत छोटा सा ही हूं। परंतु ये बात तो सही है कि मेहनत के बिना, नॉलेज के बिना कुछ नहीं है। जैसा सुबोध जी ने बताया कि नॉलेज इज द पावर। तो मैंने जब शुरुआत की थी तो शुरू में बड़ा अच्छा काम रहा था। एक्चुअली हमारी शॉप थी महरौली में, तो मेरा व्यवहार की वजह से काफी लोग आते थे आसपास के। तो उस समय मेरे को एजेंसी ली थी, तो एजेंसी के बाद मेरे को अच्छा बेनिफिट मिला, लोगों ने सहयोग दिया और अच्छा बिजनेस रहा। तो अ, प्रगति मैदान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि मैनेजर, सेल्स वगैरह सब थे। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। अब मेरे को तो उस टाइम बोलना भी नहीं आता था, बड़ा कांप रहा था। फिर भी मैंने सिर्फ दो ही शब्द कहने लगे, कुछ भी बोलना है बोलो। तो स्टेज पर आकर जब मैंने कहा कि सिर्फ यही कहा, द नॉलेज इज द पावर। अगर आपको बढ़ना है तो नॉलेज की ही जरूरत है। बहुत नॉलेज के बढ़िया। बिना बड़ी मुश्किल है। तो बड़ी जर्नी, बड़ी कठिन रही। और बड़ा, पर मेरे फ्रेंड सर्कल ने, जो कि मेरे साथी एजुकेशन में, बैंक्स वगैरह में, ऑफिस में थे, बड़ा सहयोग दिया था। और मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा रहा। और उसकी वजह से ही, एलआईसी की वजह से, एलआईसी नो डाउट माँ का ही रूप है। उसकी वजह से मेरे को फेम मिला, मेरे को मकान मिला, मेरे को कार मिली, मेरे को अच्छी फैमिली मिली, अच्छी शादियां हुई। ये सब बिकॉज ऑफ एलआईसी। और मैंने घर का नाम भी अपना योगक्षेम ही रखा है। द्वारका रहता हूँ, सेक्टर 5 में। और मेरा ऑफिस महरौली में है। ऑफिस भी मेरा अपना अच्छा है। मैंने बहुत कॉर्पोरेट लेवल का ऑफिस अच्छे से बनाया है, बहुत बढ़िया, सुंदर। और लोग आते हैं तो बड़े लाभान्वित होते हैं। मेरे पास अब मेरा मूवमेंट कम होता है, परंतु लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि एक ट्रस्ट बन चुका है, लोग आते हैं। तो बिजनेस में यह है कि आज की डेट में म्यूचुअल फंड बहुत चल रहा है, जनरल इंश्योरेंस में मेडिक्लेम वगैरह चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज की बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा या तो हम कन्विंसिंग पावर की प्रॉब्लम है, या फिर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम सा दिखता है। यंगस्टर्स का खास खासकर, क्योंकि पहले जो लोग थे ना, बड़े लोग जो हमारे लेवल के थे, वो कहते थे आओ बच्चों की पॉलिसी कर दो। बस उनको ये नहीं होता था कि क्या रिटर्न है क्या नहीं है। तो उस टाइम पॉलिसीज बड़ी अच्छी होती थी और आराम से हो जाती थी। आज की डेट में सब बड़े क्वेश्चंस आने लगे हैं।
फिर भी वी आर ट्राइंग टू कन्विंस, और यही है और अच्छा है। आई एम आप प्राउड ऑफ बीइंग एन एलआईसी एजेंट। सर, जी। योगक्षेम का मतलब बताओ बाकी भाइयों को, क्या मतलब होता है? योगक्षेम जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है, इससे बिलोंगिंग बनती है। हमारी एलआईसी का जो लोगो है वो योगक्षेम है। जी। तो योगक्षेम वहां में हम जो गीता के उससे लिया गया है, तो उसका मतलब यही है कि आप मुझे मेरी तरफ समर्पित हो जाओ, मैं आपका, आपके भविष्य का ध्यान रखूंगा, पर समर्पण जरूरी है, जो मैंने समझा है। और योगक्षेम घर का नाम इसलिए रखा ताकि मेरी बिलोंगिंग एलआईसी से बराबर, मैं जब भी घुसता हूं तो योगक्षेम नजर आता है, तो मुझे बहुत दिल में एक अच्छा एहसास महसूस होता है। जो भी मेरे पास घर पे आते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो बहुत बढ़िया। ये है जी। तो आप थैंक यू। आप खाना अपनी पसंद का खाते हो या लोगों की पसंद का खाते हो? बहुत बढ़िया बात की। खाना मैं ना अपनी पसंद का खाता हूँ, घर वालों की पसंद का खाता हूँ। वो पूछे क्या बनाते हो, मैंने कहा जो बना लोगे खा लूंगा बस। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नमक कम है या मिर्च कम है, जो बना रहे हो मेरे लिए। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। जी। ये सुमन जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। सुमन कुमार धन्यवाद। जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके अनम्यूट करो। हाँ जी। सर मॉर्निंग। हाँ, पहले से मोटे हो गए हो तुम? क्या बोले सर? पहले से मतलब वेट गेन किया है आपने? जी जी, थोड़ा सा गेट हुआ है, 6-7 किलो सर। हाँ जी। सर आप सभी के आशीर्वाद से मेरा भी एमडीआरटी कंप्लीट हो गया है, 3,66,000 ओ, प्रीमियम के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस जैडम क्लब मेंबर भी बन गए हैं, प्लस 106 पॉलिसी भी हो गया है इस साल का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुमन जी, कोई खास शेयरिंग है तो करना चाहते हैं, बताएं। जी, शेयरिंग ये था, जो एक का पेमेंट करवाए थे, सर्विसिंग था पॉलिसी का। हम्म। पेमेंट करवाने के बाद उनको 2-3 महीने पहले प्रपोजल दिया था, तो हम सोचे जो थोड़ा सा बड़ा ही दे देते हैं, देने में क्या दिक्कत है। हम्म। तो करीब 30 लाख का और 30 लाख का दिए थे प्रपोजल। हम्म। तो टोटल 60 लाख का हुआ था। उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था। टाइम टेकिंग होने के बाद थोड़ा एमडीआरटी में मेरा प्रीमियम सब कम हो रहा था, तो उनको से जाकर के थोड़ा सा रिक्वेस्ट किए, तो वो मान गए। और टोटल 50 लाख का पॉलिसी, 3,66,000 जीवन उत्सव और जीवन लाभ में एक फैमिली में हुआ है, 4 लोगों का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब थैंक अभी यू ना सर। इस रिक्वेस्ट को कंटिन्यू रखो। आपकी अभी जी जी सर। एमडीआरटी नहीं हुई है। आप अभी भी लोगों को बोलो मेरी एमडीआरटी में शॉर्ट है, देखो दूसरी एमडीआरटी भी हो जाए तो अच्छा है। जी जी सर, आप लोग का सर आशीर्वाद रहेगा तो होगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो भाई। डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा, आज बहुत चमक रहे हैं आप। अनम्यूट करके बात करो। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी विनोद जी कह रहे थे योगक्षेम वहां में हम। जी। प्रभु जी देखो, बिल्कुल ठीक है, हमारे बड़े हैं और अच्छा बात है उनका। सर योगक्षेम का मतलब है जो आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, भगवान के प्रति समर्पण करना, और जो मिल जाए उसका संरक्षण करना। यानी कि अब ग्राहक है देवो भव। हमारे जो ग्राहक वो देवता के समान है, और उनके उनको हमें जो मिल रहा है वो दें, और उसके समर्पण में मैं हमेशा तत्पर हूँ। यानी कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो इसलिए योगक्षेम वहां में अहम मतलब मैं आपकी सेवा में सुरक्षा में तत्पर रहूंगा। और सर दूसरी बात, अब सर ने कहा विनोद जी ने कि जी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा विनोद जी कि शोले फिल्म सबने देखी है, और शोले फिल्म में गब्बर सिंह था जी। और बिल्कुल। गब्बर सिंह ने लड़ाई कभी नहीं लड़ी, लेकिन उसने सवाल पूछे। तो जी। जो सवाल पूछेगा वो जीतेगा, जो आंसर देगा वो हारेगा। तो जी हमारा काम है ग्राहक से सवाल पूछना। अच्छा जी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, अच्छा ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है, वो देना आंसर। सर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने आंसर वो देगा वो आखिर में हारेगा, आप आंसर देंगे हम हारेंगे। बहुत बढ़िया। अब मेरी एक, जैसे मेरी प्रेजेंटेशन थी परसों बीएनआई में, तो ऐसी बात जब मैंने कहा, मैं कहा भी देखो, एक सामने भाई साहब बैठे हैं, वो कहीं नाव पार कर रहे थे, मतलब नदी पार कर रहे थे। तो उस नदी बहुत बड़ी थी और गहरी नदी थी, बड़ी तूफान की थी, और नाव वहां पर होती थी। एक नाव मेरी थी, एक नाव इन भाई साहब की थी। वो आए जी मुझे नदी पार करनी है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं 500 रुपये लूंगा नदी पार कराने के। अब अक्सर आदमी की फितरत रहती है, दो चीजें सेम हो तो दूसरे से पता कर लिया। उसके बाद कहा जी आप, वो कह रहे जी मैं 100 रुपये में नदी पार करा दूंगा।
अब उसके मन में डाउट हुआ, भाई 100 रुपए में 500 में सेम नदी, सेम डिस्टेंस, ऐसा क्यों? नाव भी वही है। वो फिर मेरे पास आया, तो बोला भाई साहब वो आप 500 रुपए ले रहे हो, वो 100 रुपए में पार करा रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब ठीक बात है। बोला ध्यान रखना। बोला जी क्या? उसकी नाव में छेद है, वो पार करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता। बहुत मेरी बढ़िया। नाव नई है, उसमें कोई छेद नहीं है, 100% गारंटी है आपकी नदी पार होगी होगी, आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो मेरी नाव LIC की नाव है जो गारंटी देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया हुड्डा जी, बहुत बढ़िया। विनोद गोयल सर, जो विवेकानंद जी थे उनके गुरु का नाम पता है आपको? क्या, कौन थे उनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस थे। रामकिशन परमहंस। रामकिशन परमहंस जी बहुत पहुंचे हुए गुरु थे। और लेकिन उनकी बहुत बड़ी एक वो थी, कमी मान लो, या एक प्रबल इच्छा रहती थी। वो खाना खाते थे ना, कभी नमक कम है, कभी मिर्च कम है, कभी चटनी दे दो, कभी अचार दे दो। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा कि तुम इतने पहुंचे हुए गुरु हो, तुम्हारे नखरे तो हमेशा खाने में रहते हैं, ये कम है वो कम है, इन इनसे तो कभी उठे नहीं आप बाहर। वो कहते हैं एक चीज समझो, जिस दिन मैं नमक मिर्च बताना भूल जाऊं ना, समझना मेरा अंतिम पड़ाव में हूं अपनी जिंदगी के। बहुत मेरे बढ़िया। मेरी इच्छाएं मर गई हैं, और मैं अब उसकी तरफ जा रहा हूं। एक दिन उसमें नमक डालना वो भूल गई सब्जी में, और रामकृष्ण जी ने कुछ बोला ही नहीं कि इसमें नमक कम है। तो उनकी पत्नी ने विवेकानंद जी को बुलाया कि आप आ जाओ, तुम्हारे गुरु बहुत नजदीक है मृत्यु के। उन्हें कहा जी आपको कैसे पता? कह रहे सर ने बोला था जिस दिन मेरी इच्छाएं मर जाएंगी ना, और मेरे को ये चीजें नहीं पता लगेंगी, उस दिन मैं अंतिम। तो जिंदगी में इच्छाएं जरूर होनी चाहिए सर। नमक मिर्च आप भी ध्यान रखो, घर वाले डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो ये अप्रिसिएशन होता है घर वालों के लिए कि ये यार इस बंदे को तो कुछ भी दे दो कुछ भी खा लेगा। अरे आप बहुत बताओगे आज अच्छा बना है, आज नमक ज्यादा है, आज नमक कम है, ये बताना पड़ेगा सर कि वो भी काम कर रहे हैं ऐसे। हम अच्छा काम करते हैं LIC में, अगर हम हमारे को कोई अप्रिशिएट नहीं करके जाता। आज आप देखो, मुझे इतना अच्छा लगा, आप द्वारका से मेहरौली जाते हो, डेली जाते हो, और इतनी दूर जाते हो, मुझे दूर लग रहा था लेकिन आपको दूर नहीं लग रहा। नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाव आया होगा, किसी ने तो अप्रिशिएट किया मुझे। हालांकि आपका काम है वो, आप जा रहे हो डेली, अपनी ड्यूटी कर रहे हो 12 से लेके 7 बजे तक। अप्रिसिएशन तभी बना रहेगा जब आप भी एक्टिव रहोगे सर। ध्यान रखना सर बहुत इस चीज का। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर अपडेटिंग मी। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक राजेश जी वो वीडियो प्ले करें एक बारी। प्रदीप जी आपको लेता हूं मैं बस एक बारी, एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, सीखना उससे कितनी जबरदस्त। देखने से कैलोरीज नहीं बढ़ती, एक बाइट लेने से भी नहीं बढ़ेगी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। हाँ हाँ, सब लोग पहले ऐसे ही देखते हैं, फिर एक बाइट लेते हैं, फिर पूरी खा जाते हैं। या बट आई हैव टू स्टे फिट सो। फिट रहना जरूरी है, बट खुश रहना भी तो जरूरी है। क्या फायदा ऐसे सिक्स पैक का जब लाइफ में स्वीट मोमेंट्स ना हो। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। मजा आ गया ना? सच में पता है, योर वर्ड्स जस्ट टच्ड माय हार्ट। मुझे ऐसा लगा आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या पॉडकास्ट चलाते हो। आप करते क्या है? ये पेस्ट्री शॉप चलाता हूँ, 150 रुपया हुआ। क्या आप भी इतने मजे मजे में सेल करते हैं अपनी? बहुत भाई बढ़िया। साहब कस्टमर को पता ही नहीं लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर है क्या है, क्या कर रहा है। मतलब कितने मस्ती में उसने सेल कर दी। देखो उसने कितनी अच्छी बात बोली है, फिट रहना जरूरी है, तो खुश रहना भी तो जरूरी है। आप भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी टैगलाइन रखो जैसे कस्टमर आपके लिए अट्रैक्टिव हो। मर गए तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, नहीं। प्रदीप जी की लास्ट शेयरिंग लेंगे। प्रदीप जी अनम्यूट करें अपने आप को। अजय त्यागी जी आप तैयार रहना, सर को बुलाना है आपने। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भैया। सर आरटी आरटी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी जेडएम क्लब हो गया, वो DM क्लब सर, एक एक पायदान ऊपर बढ़ा हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हेलो। हाँ जी हाँ जी।
बहुत बहुत और सर, मुबारक आपको, सर बहुत बहुत अमित पालीवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक स्क्रीन पे अपना दिखाया था कि पहले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी। और अमित पालीवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बार बताया था कि पहले हलवाई ऐसे बैठ जाते थे घर पे, ऐसे मैरिज हो जाती थी। वो मैंने वे जीरो कॉपी निकलवाए, प्रिंट आउट निकलवाए, वो मैं पार्टी को दिखाया और मुझे जो है 90,000 का प्रीमियम मिला सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे अजय त्यागी जी बोर्ड मेंबर हैं और बहुत बड़े धावक हैं, और उन्होंने कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। भाग भाग के हमें भागने में सांस चढ़ते हैं, उनको भागना अच्छा लगता है, लेकिन वो एफपीआरटी से कभी नहीं भागते, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है वो हमारे साथ रहते हैं। और अखिलेश अरोड़ा भी हमारे साथ आज कैमरे के सामने आए। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। अजय त्यागी जी, आज ठीक है सर, थैंक यू आज वेरी के मच। स्पीकर को आप विधिवत आमंत्रित करें सर। धन्यवाद सुनील भाई, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए कि हमारे जो मतलब मैं तो ये कहूँगा पिता तुल्य चाचा जी हैं हमारे सुरेश कुमार अरोड़ा जी, इनको आमंत्रित करने का सौभाग्य मेरे को मिला। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि देखिए प्रदीप कुमार बागपत यदि 90,000 रुपये का प्रीमियम उठाते हैं, और मैं जानता हूँ इनके इलाके को क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एफपीआरटी अपने जो उद्देश्य है उसमें सफल होती जा रही है। मेरी प्रदीप भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो अंडर प्रिविलेज्ड एजेंट है ना आपके इलाके के, उन सबको जोड़ो इससे। हमारा उद्देश्य वही है कि कंट्री के देश के कोने कोने में हम पहुंचे और लोगों का मतलब यदि अब आप बताइए, यदि आप डीएम क्लब मेंबर हो गए, और मैं देखता हूं कि जब से आपने ज्वाइन किया था तो अब आप स्ट्रगल कर रहे थे एग्जिस्टेंस के लिए, कई साल हो गए, और आप डीएम हो गए तो आप जेडएम भी हो गए, आप सीएम भी हो गए, आप गैलेक्सी क्लब भी हो गए, ऐसा हमारा भरोसा है। लेकिन आप एफपीआरटी को कोई कंपटीशन नहीं होता, यदि आप अपने फेलो एजेंट्स को वो करोगे ना, डेवलप करोगे, तो एक माहौल बनेगा बीमे का आपके गांव में, आपके समाज में से, तो लोग बाग कहेंगे कि ठीक है ना। तो मेरी अभी प्रदीप को मैंने मतलब संबोधित किया, बाकी मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो बाद में सुने उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि एफपीआरटी को कोने कोने तक पहुंचाना है, तो एटलीस्ट जो प्रेजेंट ना हो सके तो यूट्यूब चैनल से तो जुड़ी जाए ना। एक इसमें ना मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ सर, ये जो दिल्ली में पतंगे उड़ती हैं, 26 जनवरी को उड़ती हैं, 15 अगस्त को उड़ती हैं, क्या उसी दिन हवा चलती है क्या? लेकिन हाँ उस दिन कंपटीशन होता है ना, तो उड़ाने का दिल करता है, भाई फलाने की उड़ रही है, मेरी भी उड़ेगी ना। हाँ। तो इसलिए जितना ज्यादा माहौल बनाओगे ना आप अपने एरिया में, उतना बिल- ज्यादा एलआईसी होगी सर। ये और ये कंपटीशन से हमेशा धंधा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। बढ़ता थैंक यू बढ़ता है। सर, थैंक यू। हाँ। तो अभी मैं विधिवत आमंत्रित करने का आपने मेरे को दायित्व दिया है, तो मैं सुरेश अरोड़ा जी के बारे में तो क्या कहूँ। इतनी लोगों की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है, लगभग 38 साल का उनका लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, और डेडिकेटेड हैं। आप देखिए 65 से ऊपर की एज के बाद भी वो आज भी उनके अंदर फायर रहती है कि मैं 2 मीटिंग कर लूं किसी तरह से, किसी तरह से। यदि हम भी बात करते हैं, हम कहीं आलस्य में होते हैं, तो हमें वो डांट के बात करते हैं, तू करता क्या है, क्या हो गया तेरे पास 4 पैसे हो गए तो क्या तू काम करना बंद कर देगा, ये कर देगा वो कर देगा। ऐसे समर्पित इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाने में मेरे को तो मतलब मेरा रोमांचित हूं। मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स को भर दीजिए। सीओटी टीओटी मतलब सब कुछ उनके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल है। और चाचा, मैं विधिवत एफपीआरटी के मंच पर आज आपको आमंत्रित करता हूं, अब स्टेज आपका है, कृपया संभालिए इसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू सुनील भाई। जरा राजेश जी, जरा शेयरिंग के राइट दे दिए क्या आपने? दे दी है। अच्छा, चलो। हम्म, चलो। तो दोस्तों, सभी एफपीआरटी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम चर्चा करेंगे कि हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट का चर्चा जो है ना,
मैं आज, क्योंकि हम सारे इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी से हैं, तो आज मैं मार्केटिंग एंगल से चर्चा इसकी करना चाहता हूं। तो पहले हम देखें रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क का मतलब क्या है। ये रिस्क का मतलब है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। सुनील जी, जी हाँ जी सर। हेलो। जी 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 हाँ, सर। आप मेरे से इंटरेक्शन करते रहेंगे। जी मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा। ठीक है, आप ओपन रहिए। हाँ सुनील जी, रिस्क का मतलब ये होता है, अगर लिटरली मीनिंग देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, या दूसरा मतलब ये भी होता है नेगेटिव वेरिएशन बिटवीन द डिजायर्ड एंड एक्चुअल। कि भाई हमने कुछ सोचा और सोच के रिस्क लिया, रिस्क, और वो उस, जैसे हमने एक म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, हमने सोचा कि भाई वो 20% की रिटर्न आ रही है, एक साल बाद मुझे पैसा चाहिए, तो मैंने एक साल के लिए डाल दिया, और एक साल बाद देखता हूं मेरे को 2% की रिटर्न आ रही है। हम्म। तो दिस इज ऑल्सो ए रिस्क। बिल्कुल सर। तो जो हमने सोचा उस हिसाब से हमारे पास पैसा नहीं आया, तो वो भी एक रिस्क है। और आप ये देखिए इसके साथ, अब एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर लोग बाग चलते हैं, हायर इज द रिस्क, हायर इज द पोटेंशियल रिवार्ड। लोग बाग यहीं तक समझते हैं ज्यादातर, बिल्कुल सर, यही समझते कि हैं। भाई रिस्क लो और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी आएगा, बट ऑल्सो हायर इज द पोटेंशियल फॉर लॉस। ये वाली चीज स्किप कर जाते हैं लोग, उनके दिमाग से उतर जाती है। वो कहते हैं रिस्क लो, और जब आदमी रिस्क लेता है ना, तो सब प्रिकॉशन सब भूल जाता है, इतना मस्त हो जाता है। और इसमें सेकंड प्रपोजिशन है, लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द पोटेंशियल फॉर लॉस, एंड लोअर इज द पोटेंशियल रिवार्ड। जो बिजनेस ओनर है वो क्या सोचते हैं कि यार, इस, वो जो है ना, ये इस नीचे वाली लाइन को सोचते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब हमारा बिजनेसमैन भी ऐसे ही करता है। अब बिजनेसमैन क्या समझता है कि रिस्क इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। क्यों सुनील जी, इस बात से एग्री है आप? बिल्कुल एग्री हैं सर, बिल्कुल एग्री। और मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस फैमिलीज आर रिस्क टेकर। यस सर। दे थिंक दैट दे नीड टू टेक रिस्क टू बिकम रिच। उनके दिमाग में कोई घुसता ही नहीं है बात। और आपका अनुभव रहा होगा, जो बिजनेसमैन है वो क्या ऐसा नहीं सोचते क्या सुनील जी? बिल्कुल वो सोचते हैं सर, लेकिन मरना किसी को नहीं लगता ना, हम मर भी सकते हैं। वो किसी को लगता ही हाँ, नहीं कभी भी। वो तो सोचते नहीं है। सोचते ही नहीं है, और जबकि अब हमारे सच है। को क्या है, जब भी हम किसी बिजनेस ओनर के पास जाते हैं, हम्म। और वो क्या सोचते हैं कि अगर हमने पैसा बनाना है, अमीर होना है, हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और वो रिस्क लेके अमीर भी हो रहे हैं, पैसा बना भी रहे हैं, बना भी रहे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जी। तो इसलिए वो ये सोचते हैं, यार हम ना 4-5% की, 8% की रिटर्न से अमीर नहीं हो सकते। इंश्योरेंस में 5-6% मिलता है, हम इससे तो अमीर हो नहीं सकते। हमें चाहिए 20%, 30%, जी 40%। जी। और वो इसलिए, वो आप कई बारी हम लोग गए होंगे बिजनेस ओनर के पास, तो हमें ये चीज सुनने को मिली होगी, यार तुम्हारा इंश्योरेंस क्या देता है? क्या देता है एग्जैक्टली सर। क्या देता क्या है? हम 20-30%, 40%, 50% की जगह तुम्हारे पे पैसे क्यों रखें? तो सर इनका बहुत बड़ा कन्विक्शन स- है। अरोड़ा सर, मेरे एक एनआरआई क्लाइंट हैं। वो कहते हैं तेरी कंपनी क्या देती है, 6-7%, मैं तो 20% से नीचे काम ही नहीं करता। तो थोड़ी देर में ना हाँ, उनका कोई कॉल आया,
और उन्होंने अपने जैसे उन्होंने वो पहना हुआ था, पजामा सा पहना हुआ था, उससे एक पेन ड्राइव सी वो लगाई हुई थी, बांधी हुई थी, चाबी सी। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे यार ये मेरा सारा लैपटॉप का ना की लगा रखी है मैंने, और इसमें मेरे लैपटॉप में सारे मेरे करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, जिसमें बिटकॉइन, उनके पास 15,000 बिटकॉइन थे। मैंने कहा जिस दिन कुछ हो गया आपको तो ये बच्चे कहते हैं मैंने क्या करना है, बच्चे यार, बच्चे सुन के ही राजी नहीं है, इनको बाप की वैल्यू ही नहीं पता, मरने के बाद ही पता लगेगा ना, जाए जहां पैसा जाए। मतलब इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो यार आप? उनको यही नहीं पता मैं कभी भी चला जाऊंगा, वो मानने को तैयार नहीं इस बात को। तो हमें ये बात तो उनको कहनी नहीं। हाँ। मैं मैं उनको नहीं कहता यार तुम मत लो रिस्क, रिस्क लो ना यार, हम्म। रिस्क लो। और ये भी सत्य है, हमें उसकी बात को एक्नॉलेज करना है, उसको काटना नहीं है। ओके ओके सर। यार रिस्क लो ना। मुझे भी ये समझ आती है कि यार नो रिस्क नो गुड रिटर्न। और इसलिए ये जो रिस्क टेकर है ना, ये इंश्योरेंस कंपनीज में बिलीव करते ही नहीं। और ये जो है ना, एक्चुअली उनके दिमाग में रहता है कि ये रिस्क ज्यादा ले। और इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको रिस्क लेने से स्टॉप करता है, उनके दिमाग में ये चीज है। और इसलिए ये लोग जो है ना, इंश्योरेंस का एजेंट चला जाए उसको पहले ही बाहर से ही मना कर देते हैं, यार अपने को नहीं चाहिए। दे बिकम डिफेंसिव। और कई ऑफेंसिव होते, कहता है यार तुम्हारी कंपनी में कुछ नहीं है। पर हमको उन्हीं के साथ जाना है और उन्हीं को बोलना है भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप तो खतरा मतलब खिलाड़ी हो, आप रिस्क ले सकते हो। और वो ये सोचते हैं ये इंश्योरेंस क्या कहते हैं वो। यार इंश्योरेंस उनके लिए है जो रिस्क ले ही नहीं सकते। क्यों सुनील जी? जी सर। हेलो। है ये ठीक बात कि नहीं? आप एग्री करते हो? मेरे साथ जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस में जो पैसा हम अपना देते हैं, हमारा अपना पैसा भी वापस नहीं आता, तो हम यहाँ ऐसी जगह ठीक। पैसा क्यों लगाएं? तो मीन तो वही है ना, 4-5% 3% की रिटर्न से उनका जी। पेटा भरता नहीं है। नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, ठीक बात है सर। तो इसलिए इनडायरेक्टली तो वही है ना बात। और हमको क्या बोलना है? हमको बोलना भाई साहब इंश्योरेंस इज नॉट, इज इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट was not designed for high rate of return। ये हाई रेट ऑफ रिटर्न के लिए है ही नहीं। कंपैरिजन मत करो। आप एप्पल से एप्पल को कंपैरिजन कर सकते हो, आप एप्पल से और आप सिंगाड़े का कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप एप्पल से बनाने का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट तो डिजाइन ही है, हाई रिटर्न के लिए डिजाइन ही नहीं है। इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट वाज डिजाइन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेकिंग रिस्क। जो आप रिस्क ले रहे हो लो ना भाई, उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा उससे आपको बचाने के लिए इंश्योरेंस है। हमने उन्हीं की बात को एक्नॉलेज करना है, एंडोर्स करना है। ये सारा जो आज का जो टॉपिक है वो मार्केटिंग एंगल से है, तो इसको मार्केटिंग एंगल से ही मैं बात कर रहा हूं कि हमें जो मार्केट करना है कि इंश्योरेंस जो है ना हमारा प्रोडक्ट, आप रिस्क लेते रहो, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हाई रिटर्न के लिए नहीं है भाई। आप जो रिस्क ले रहे हो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है, उससे आपको बचाने के लिए ये प्रोडक्ट है। अगर हम उनको ये भाषा बोल के उनके परसेप्शन जैसे वो परसीव करते हैं इंश्योरेंस को, अगर उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए अगर हम ये चीजें बोलेंगे, तो आपको सुनील जी क्या, आप क्या समझते हो कि वो बड़ा इंश्योरेंस लेंगे या नहीं लेंगे? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? नहीं, बिल्कुल सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचेंगे, और मे बी वो टर्म इंश्योरेंस की तरफ तो सोच सकते हैं।
हाँ कोई भी हो, हाँ देखो हमारे को वो कोई नहीं है। आप टर्म लो, नॉन टर्म या सेविंग इंश्योरेंस लो। अरे टर्म कुछ तो आएगा, ग्राहक तो बनेगा, जी, एंट्री तो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी सर। अच्छा, अब क्या है कि इसमें हमारे को ये जब हम सोचते हैं तो वो सोचने पे मजबूर तो होगा। बिल्कुल होगा सर। और हम सेकंड लाइन एक और बोल सकते हैं उनको कि इंश्योरेंस इज ए टूल that allows you to take risk without worrying about the consequences. तो आप इंश्योरेंस अगर हम रिस्क लेते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? लूजिंग मनी, लूजिंग लूजिंग योर नेटवर्थ, नेटवर्क, लूजिंग एसेट, एस्टेट। लूजिंग बिजनेस। ये एस्टेट कैसे लूजिंग होगा सर? बिजनेस तो चलो ठीक है, तीन चीजें समझ आ गई। मेरे भाई ऐसा है ना, हमने रिस्क लिया जी। और झारखंड में 5 करोड़ की जमीन ले ली, जी। सस्ती मिल रही है, और वहां कब्जा हो गया। कब्जा क्या, प्लॉट ही नहीं मिलता, जमीन जमीन में मिलेगा दिखा नहीं। देते। हाँ। तो वो लैंड तो मेरी एस्टेट है, जी। पर मैंने किसी के कहने पे आया, किसी ने मेरे को समझ दिखाया और मैंने वहां पैसे डाल दिए। सर मेरे साथ हुआ है, अरुण देव बिल्डर और का। मैं उसको ये बताया गया, तेरी ये इंडस्ट्री है और ये वहां पे रॉ मटेरियल है आजू बाजू, अगर आप वहां अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो आपको वहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 से 40% डाउन हो जाएगी। ये लोगों को समझाया उसको, हम्म। और उसने शुरुआत कर दी। और 2 साल बाद देखता है कि भाई, अभी तो वो तैयारी कर रहा था शिफ्ट करने के लिए, देखता है कि लैंड का मामला ही गुल हो गया। बिजनेसमैन करते हैं कि नहीं करते ऐसे? करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं सर। और मैंने माल किसी को भेजा, और मैंने जो है ना 10 लाख का भेजा, 20 का भेजा, उसने 20 तो दे दिए, फिर कहता 50 लाख का भेजा, और वो रुक गए। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। तो रिस्क टेकर जो है ना, अगर रिस्क टेकर को हम ये समझा दे, यार तू चिंता मत कर, ये इंश्योरेंस ऐसा टूल है जो आपको अलग, आप रिस्क लो, और मतलब आप कॉन्सिक्वेंसेस चिंता मत करो। और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम आपको एक कस्टमाइज प्लान बना के दे सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस, कि आपको उसका मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। तो क्या उनका मोटिवेट होंगे कि वो मैं आगे बढ़ूं, इंश्योरेंस के बारे में सोचूं? क्यों सुनील जी? बढ़ भी सकते हैं सर। अब हाँ, अब कॉन्सिक्वेंसी अल्टीमेटली क्रिएट्स वरी किसके अबाउट, अबाउट द बेनिफिशियरी, उनके अपने फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, अबाउट देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए, अबाउट द फैमिली। ये कॉन्सिक्वेंसी जो है ना, वो उनको वरी करता है कि कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। बच्चे मेरे एजुकेशन स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास पैसा, हम सही ढंग से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस समय पैसा होगा नहीं होगा, फैमिली सुरक्षित रहेगी, हम काम कर पाएंगे। तो ये बेनिफिशियरी की जो चिंता है, वो उनको स्टॉप करती है रिस्क लेने से, कई बार स्टॉप भी करती है लोगों को। और और कहते हैं, मैं तो रिस्क लेना चाहता हूं पर बच्चों को ख्याल आता है यार, कल को यार गड़बड़ हो गई तो हम ये उनको इंश्योर कर सकते हैं, भैया आप रिस्क लो। अगर आपके पास टैलेंट है और आप अपना बिजनेस है,
आप अपने बिजनेस को इतने समय से कर रहे हो, आप पैसा भी बना रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, आप रिस्क लो। और हम आपको ये जो है ना इंश्योरेंस के थ्रू आपकी फैमिली के लिए, आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी बच्चों के लिए, और जो ये हम इंतजाम आपको प्लान कर देते हैं। इन केस एनीथिंग, जो अगर कोई जो आप प्लान कर रहे हो वो वर्कआउट नहीं होती, अगर आप फेल हो जाते हो, तो फिर भी आई इंश्योर यू दैट योर फैमिली इज सेफ, योर फ्यूचर इज सेफ, योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड। अगर इस तरह से हम उनको बताएं कि ये इंश्योरेंस आपके लिए ही है, आप रिस्क लो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने के लिए ही इंश्योरेंस बना है। तो क्या जब हम इस तरह का उनको कन्वर्सेशन करेंगे, या हम ये कहेंगे अरे भाई साहब आप अपनी इनकम के लिए इंश्योरेंस ले लो ना, बच्चों की शादी के लिए ले लो ना, अपने बुढ़ापे के लिए, रिटायरमेंट के लिए ले लो ना, उसके दिमाग में क्या जाएगा? वो कहेगा यार इतने पैसे हैं, तेरी रिटायरमेंट के भी मैं भर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या नहीं? जी सर। और अगर हम उनको ये बोले भैया तुम करो ना, तुम रिस्क लो यार, तुम तो यार बने ही इसी काम के लिए हो और तुम रिस्क टेकर हो, तो हम थ्रू इंश्योरेंस, हमारे पास इतने पावरफुल टूल है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी, बहुत तो बढ़िया। हम आपके आपके इस रिस्क को हम, योगक्षेम महात्म्यम क्या है कि हम इस रिस्क को हम लेंगे, आपकी फैमिली का जो वरीज है उसको हम लेंगे। अब वी आर एबल टू रिमूव द फियर ऑफ ए बिजनेसमैन, तो क्या वो हमारी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा? सुनील जी? बिल्कुल सुनेगा सर, बिल्कुल। एक थॉट तो आती है सर। है? और ये जो है ना, हम वो क्या रिस्क, वो फिर अब अगर इस तरह की अगर उसको एक गारंटी मिल जाए, एश्योरेंस मिल जाए और उसको समझ में आ जाए, तो क्या वो रिस्क लेगा, और रिस्क लेगा या कम रिस्क लेगा, ज्यादा रिस्क लेगा? हाँ, वो रिस्क लेगा और उसको पता है पीछे से और कमाएगा प्रोटेक्शन है। भी, कमाएगा भी, बिल्कुल सही कह रहे कमाएगा हैं। भी। जी। है? जी। तो यही तो बिजनेसमैन कर रहा है, हम्म, हमें उसी की भाषा में उसको ले जाना है, और पहले उसको उसी की भाषा के साथ चलना है, फिर उसको मोड़ के अपनी तरफ लाना है। पहले उसी के साथ चलना है और फिर उसको मोड़ के अपनी तरफ लाना है। अब देखो, अब उसको क्या है, अब ये भी बहुत बोल सकते हैं भाई तेरे को क्या चिंता है, कब कब पैसे की जरूरत पड़ेगी, जब आप बीमार हो जाओगे, आपको इमीडिएटली इलाज के लिए, वर्ल्ड क्लास इलाज के लिए पैसे चाहिए, आपको फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उस समय आपके लिए पैसा तैयार मिलेगा आपको, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उस तरह का सिस्टम बन सकता है। और जब आपके बच्चे स्कूल जाए, हायर एजुकेशन में जाए, आपके बच्चे के लिए हम पैसे उस समय उपलब्ध होगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास, आप रहे ना रहे, बच्चे की स्कूल के हायर एजुकेशन के लिए हमारे हम प्रोडक्ट, आपका पैसा जो है ना उसके लिए बकायदा उपलब्ध मिलेगा। और जब आप एक एक अच्छी एक सर्टेन एज पे चले जाए, इफ यू डोंट वांट टू वर्क और यू आर अनेबल टू वर्क, तो तब हम आपको लाइफ टाइम एक गारंटेड कैश फ्लो आपके लिए क्रिएट करके देंगे। विद इंश्योरेंस वी कैन प्लान आउट टू प्रोवाइड लिक्विडिटी एट द टाइम ऑफ नीड। अगर इस तरह से हम उससे कन्वर्सेशन करेंगे और उसके दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, तो क्या सुनील जी, आप क्या समझते हो, वो कुछ हमारी बात सुनेगा?
हाँ, लिसनिंग मोड में तो जरूर आएगा सर, बिल्कुल एक आएगा। बात बताऊं, जी जब सर। से आपको टॉपिक दिया मैंने ये बात का, जी। मैंने अपने एरिया में 10 बड़े बड़े फैक्ट्री वाले बिजनेसमैन को मिला हूं, बहुत बढ़िया सर। और इस तरह की कन्वर्सेशन की है। 4 बंदों ने तो मेरा नंबर लिया, कहता भाई साहब आप अपना नंबर दो, अभी तो मैं बिजी हूं, आपको बुला के बैठ के फुर्सत में बात करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ये आपको मैंने मंगलवार को टॉपिक दिया था ना, जी। मंगल, बुध और वीर, 2 दिन में 10 आदमियों को मिला हूं। मैं बाहर नहीं जाता, अपने एरिया में रहता हूं। जी। 10 में से 4 आदमियों ने मेरा नंबर लिया, कार्ड भी दिया, और उन्होंने सुना भी, उनको अच्छा भी लगा। यार वो कह रहे यार पहला आदमी है, नहीं तो हम तो इंश्योरेंस वाले को तो बाहर से ही मना कर देते हैं। मेरे को भी मना किया था। तो बाबूजी हम करके तो देखेंगे चीजों को। बट उनको ये भी हमको बोलना है कि भाई साहब आप रिस्क तो ले रहे हो, पर ये क्या लिखा है, ऑल बिजनेस ओनर व्हेन दे टेक रिस्क forget that risk get transferred to children as well as your asset get transferred। अगर रिस्क ले रहे हैं, कल को वो नहीं है, तो एसेट तो ट्रांसफर होगा बच्चों को, क्यों जी? बिल्कुल होगा ट्रांसफर सर। और रिस्क, रिस्क भी तो ट्रांसफर होगा। रिस्क भी ट्रांसफर होगा। 2 रुपए सैकड़े में मैंने 2 करोड़ दे रखे हैं, हम्म। बंदा अभी मैंने लेने हैं, 3 करोड़ मैंने देने हैं, तो लेने वाला तो बच्चों के पास आ जाएगा, और देने वाला, कोई नहीं आएगा। तो रिस्क ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? और बिल्कुल। और बिल्कुल। है, बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। तो रिस्क ट्रांसफर होता है। और और सबसे सबसे इस, बड़ी बात पता है क्या अरोड़ा साहब, आप तो तैयार थे, हाँ, आपके बच्चे उस रिस्क को लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर देखो, अगर बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है, उसको पता है हाउ टू हैंडल इट। यस यस यस। बट अगर बच्चों को रिस्क आता है, इफ दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, दे विल लूज देयर एसेट। जो लेने वाला है वो तो आ जाएगा ना भाई, देने वाला नहीं आया तो उसको तो अपनी एसेट बेच के देना पड़ेगा। तो सुनील जी, जी सर। आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री करते हैं सर। तो हमें बिजनेसमैन को उसी की भाषा में जानना है। और उसके बाद अब आप देखो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिस्क को हैंडल करने की हमारी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, कि रिस्क शुड डाई विद यू। ओ, बहुत बड़ी बात बोली आप उन्होंने सर। मेरे साथ मैं हूं, रिस्क ले रहा हूं, ठीक है, मेरे साथ ही रिस्क मर जाए, इट शुड नॉट गेट ट्रांसफर्ड टू माई चिल्ड्रन और टू माई फैमिली। एज लॉन्ग एज यू आर, आई एम देयर, रिस्क इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ टू हैंडल इट। और हैंडल कर करके मैंने पैसा भी बनाया, और आज जिस मकाम पे पहुंचे हो आप, वो रिस्क लेके ही तो बड़े हो। और आपका 15-20 साल का बच्चा है, कल को ये रिस्क बच्चे के ऊपर ट्रांसफर हो गया तो वो हैंडल कर पाएगा नहीं। आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मैं जब तक हूं मैं संभाल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, और जिस दिन मैं नहीं रहूं
उस दिन मेरे बच्चों पे रिस्क ट्रांसफर ना हो, मेरे साथ ही मर जाए। उस चीज को क्रिएट करने के लिए इंश्योरेंस से बढ़िया टूल आपके पास पूरी दुनिया में नहीं है। और देयर इज नो अल्टरनेटिव। क्यों सुनील जी? बहुत बढ़िया बात सर, ये तो आपने जबरदस्त मैसेज दिया है सर। दिस शुड नॉट ट्रांसफर, दिस शुड डाई विद यू। बहुत बड़ी बात सर। और हो क्या रहा है? रिस्क बच्चों पे बच्चों पे ट्रांसफर ट्रांसफर होता है। होता है बच्चे सर। जो है ना हैंडल नहीं कर पाते, और उस हैंडल ना करने की वजह से कहते हैं ना, जब दूसरी जनरेशन में एसेट ट्रांसफर हो जाती है, बाप जब तक था वो परिवार 10 करोड़ का था, और बाप के जाने के बाद वो परिवार 5 करोड़ का रह गया। हम्म। तो लीकेज ही तो है ये, हम्म। क्योंकि बाप तो संभाल रहा था, हम्म। उसको पता भी था, उसके पास स्किल भी थी, उसके पास टैलेंट भी था, और रिस्क के साथ साथ वो बढ़ भी रहा था। क्या ये बच्चे सब कुछ कर पाएंगे? क्यों सुनील जी? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना एक क्वेश्चन बाप। मार्क तो है ना। बिल्कुल है ऐसा सर। नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, हाँ पर वह। देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। जी। नहीं नहीं, बाप का और ये एक्सपीरियंस है, जो टैलेंट है, ब्रांड है, स्किल है, वो तो बाप के साथ ही चली जाती है ना सर। हाँ, अब ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, और यही रिस्क है। बिजनेसमैन को और कोई रिस्क नहीं है, वो तो रिस्क का खिलाड़ी है, खेलता है। जब इस तरह की कन्वर्सेशन हम बिजनेसमैन के साथ करेंगे, क्या सुनील जी वो हमारी बातों को अनसुना करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। है? बिल्कुल नहीं करेगा सर, क्योंकि हाँ। आपने अब बिजनेस, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव दिया है बात करने के लिए। हाँ, बहुत मैं बढ़िया। वही कह रहा हूं, ये वाला आज की चर्चा सब मार्केटिंग एंगल से, क्योंकि हम मार्केटिंग फ्रेटर्निटी के आदमी हैं, और हमें बिजनेसमैन को पैसे होते हुए भी रिस्क वो लेते हैं, और हम रिस्क का जो प्रोटेक्शन का टूल है, हम जो उनको, हम जिसका हम काम करते हैं, वी आर रिस्क प्रोटेक्टर। उस टूल को हम उनके पास पहुंचा नहीं पा रहे। और बिजनेसमैन जो है ना, उनका सबसे बड़ी जो एसेट है वो क्या है? उनका बिजनेस है। उनको जो है ना मैक्सिमम पता है कि कैसे इनका मैक्सिमम कंट्रोल होता है। उनको ये भी मालूम है कि इसमें क्या प्लस माइनस कैसे कंट्रोल करना है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हैं, और साथ साथ वो अपनी बिजनेस को अंडरस्टैंड भी करते हैं। यही तो उनके पास खूबी है, और क्या है? क्यों सुनील जी? जी सर। उनके लिए तो बेस्ट तो वही है ना। अब वो अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर क्या है? अब हमारी स्ट्रेटजी अब हैंडल है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? रिस्क अंडरस्टूड इज रिस्क मिटिगेटेड। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अगर मेरे को पता है कि भाई मेरे को रिस्क है, और मुझे इसका ज्ञान है, और मैं इसको, कैलकुलेटेड रिस्क है, तो भैया मैं वो तो ये समझ लो रिस्क है ही नहीं ना, अपने ऊपर ले रहे हैं हम तो। और यू नो हाउ टू हैंडल द रिस्क, दैट यू अंडरस्टैंड। एंड रिस्क, वो रिस्क जो आप अंडरस्टैंड नहीं करते, भैया उसको ट्रांसफर कर दो। हम्म। अपने सिर पे, काय को ले रहे हो?
और जो तुम रिस्क हैंडल कर सकते हो वो तो आपका सोल्व कर ही दिया आपने। क्यों जी? इस पे थोड़ा और बताओ सर, हम कौन सा रिस्क हैंडल नहीं कर सकते? अब आगे चलते हैं ना, आगे आएगा ना वो चीज। जी 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 सर जी। हम्म। अभी तो दीवार बनी है, लंटर तो अभी पड़ेगा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। अरे लंटर पड़ेगा तब सोचना हाँ कमरा बन गया। ठीक है, यहां तक समझ हाँ आया कि जी। नहीं आया? हाँ, यहाँ तक समझ आया सर, बिल्कुल समझ आया कि सर। जो मेरे पास रिस्क है, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूं, हम्म। दैट रिस्क इज मिटिगेटेड, मतलब उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। जी। नहीं है तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूं। पर जो रिस्क मैं अंडरस्टैंड ही नहीं करता, वो अपने सिर पे रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए सर। अब आप बिजनेसमैन के रूप में आपसे बात पूछ रहा हूं, पूछिए पूछिए सर। रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, जिस रिस्क का मुझे पता ही नहीं है और वो हो सकता है कभी भी, मुझे उसकी हाँ प्रोबेबिलिटी अगर पता होगी, अगर हाँ एक हाँ। 1% भी है तब भी नहीं रखना चाहिए। अब एक बात बताओ, जी। बिजनेस इज ए रिस्क बिजनेस इस किस है सेंस कि में नहीं? सर? भाई रिस्क ही तो है, बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो है ही ना। कि भाई चलेगा। बिजनेसमैन और सर्विस क्लास में क्या अंतर है? आज। हाँ, हम जो है सर्विस हाँ। क्लास अपना दिमाग लगाता है, टाइम लगाता है, शरीर लगाता है। जी। और बिजनेसमैन साथ में लगाता पैसा, पैसा, जी जी। और एक चीज और लगाता है, रिस्क भी तो उठाता है। रिस्क भी उठाता है सर, बिल्कुल सही। तो बिजनेस में रिस्क तो है, जी बिजनेस से रिस्क। और जो बिजनेसमैन फैमिली है ना, वो उस रिस्क को अंडरस्टैंड करती है। जी। और ये बिजनेस जो है ना, इनका बिगेस्ट एसेट है। भाई लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, हम तो अपने लिए सोच रहे हैं सर, हमारा बिजनेस तो उसी दिन बंद हो जाएगा जिस दिन हम बंद हो गए। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, जी। तो कोई ऐसी जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है, कोई अ, ऐसा अ, फॉर्मेट नहीं है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, सबके अ, लिए सूटेबल हो। हर एक के लिए अलग अलग सिस्टम है। अरोड़ा साहब, हर एक की सिचुएशन, 4 मिनट हो रहे हैं आपके पास, 4 मिनट। अच्छा, हर जी। एक के लिए सिस्टम अलग है। ठीक। कोई परफॉर्मेंट नहीं है, एक ही छड़ी से सबका रिस्क मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते। जी। उसके लिए हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, रिस्क की मैपिंग करनी पड़ेगी। और हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिस्क हमारी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है, और कौन सा रिस्क हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। राइट? राइट सर, राइट। हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, और मैपिंग करने के बाद आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क दैट कुड इफेक्ट द फैमिली, रिस्क मिटिगेशन। और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो रिस्क मैं अंडरस्टैंड करता हूं, और वो जो रिस्क है वो मैं अपने, उसका इंश्योरेंस मैं हूं, दैट इज ए सेल्फ इंश्योरेंस। मैं संभाल रहा हूं तो मैं हूं ना उसका इंश्योरेंस। और सेकंड, जो रिस्क अवॉइड कर सकते हैं हम, उसका अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, भाई मुझे लोगों को लैंडिंग नहीं करनी, प्राइवेट लैंडिंग नहीं करनी, मेरा बाप करता था, नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, तो आई विल नॉट डू इट। और मैं कुछ ऐसी एफर्ट करूं, ऐसी सिस्टम बनाऊं कि वो कंप्लीटली, वो जो है ना अवॉइड हो जाए। और थर्ड थिंग है एस रिस्क ट्रांसफर, ऐसे रिस्क जो मैं मिटिगेट नहीं कर सकता, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो जिसकी मुझे कोई फोरकास्टिंग भी अवेलेबल नहीं है, ताकि मैं अपने आप को उस रिस्क को
फेस करने के लिए तैयार कर सकूं, और जो मेरे कंट्रोल से बाहर है और मैं अवॉइड भी नहीं कर सकता, ये नहीं मैं अवॉइड कर दूं, और ऐसा रिस्क जो मेरी फैमिली भी बियर नहीं कर सकती, उस रिस्क को हमें बेट अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, और उसको बेटर है इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो। बहुत बढ़िया। तो सुनील जी, जी। ये ट्रांसफर IMA, मैं जो है ना, मेरा जो काम है ना वो यही है, आई फोकस माई वर्क ऑन दिस एरिया। अगर आप, आई एम ए रिस्क ट्रांसफर मैन, अगर आप मुझे एज ए सुनील जी, यू आर ए बिजनेस ओनर, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके साथ बैठ के ये सब बातें करूंगा। दिस इज द एरिया वेयर वी वी शुड फोकस अवर वर्क। ये वी लगाया है हमारे इंश्योरेंस एजेंट के लिए कि हमारा इस वर्क काम के पे फोकस करें। हियर वी कैन हेल्प देम टू वर्क आउट कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर देम। बहुत तो बढ़िया। इनडायरेक्टली क्या है, अरे भाई जो हैंडल नहीं कर सकते तो हेल्थ इंश्योरेंस अनप्रोडिक्टेबल, डिसेबिलिटी अनप्रोडिक्टेबल, लाइफ रिस्क अनप्रोडिक्टेबल, नो फैमिली कैन हैंडल। तो यही तो हम काम करते हैं भाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो इसलिए हमें अपने जीवन में, जब हम समाज बिजनेस ओनर से खासकर बात करते हैं, उन्हीं की भाषा को मोड़ के अपनी तरफ लाना है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करनी है। और जी। ये जब ये बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर हैं, ये एक मीटिंग में हमको कुछ नहीं हाथ देते। अगर वो सुनने लग जाए, बैठा ले, और ये हमारी बातों को इतनी को सुन ले, भाऊजी, फिर आप डिटेल में उनकी हिस्ट्री जान के, और तभी उनसे आगे हम बढ़ेंगे। क्या पता 4 सीटिंग लगे, 5 लगे, 2 लगे, पर क्या ये जरूरी है, ये बात पक्की है कि 5 सीटिंग के बाद भी जो हमें काम मिलेगा बहुत वो बड़ा काम बहुत मिलेगा। अच्छे लेवल का मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें सीए भी बीच में नहीं आएगा। तो बाबूजी, हमें उनकी जो है ना, उनकी बातों को, हमें कस्टमर की बातों को एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज करके उनके साथ साथ जाके और मोड़ के अपनी बात अपने सब्जेक्ट पे लाना है। मैं तो ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और मेरे से जो आज बन पड़ा मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया थैंक यू सर, वेरी बहुत मच टू बढ़िया। ऑल ऑफ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और हमारे बीच अतुल भाई हैं। अतुल भाई ने कल मुझे छुट्टी नहीं दी। मैं आज छुट्टी लेना चाहता था, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और रात का हमारा कोई प्रोग्राम था, लेकिन इन्होंने कहा प्रोग्राम बाद में होंगे, एफपीआरटी पहले है, तो तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अतुल भाई, आज मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ है, बार बार इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो मैं एक बार तो उठ के भी जाना पड़ा, बुकेज आए थे बाहर से, तो मैंने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया, मैं बाहर ही नहीं जा रहा हूँ। थैंक बहुत यू बहुत अतुल भाई, और मैं चाहूंगा आज सुरेश अरोड़ जी का। आज सुनील जी, मैंने भी तो आपको बांध के रखा। हाँ, आपने भी बांध के रखा सर। आपने तो ये भाई हाँ हाँ करते रहो। टाइम ही नहीं पता लगा सर, कहाँ निकल गया टाइम। और आज एक नया प्रोस्पेक्टिव मिला हमें एलआईसी की बात करने का, और इसमें सामने वाला इंटरेस्ट भी लेगा। अब मैं चाहूंगा अतुल भाई वोट ऑफ थैंक्स करें सर का, फिर एक बार सबको अनम्यूट करेंगे। अतुल भाई, आज को बहुत बहुत क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, अब 9 बज गए हैं, क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। हाँ जी। थैंक यू चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सेशन का। देखो ये जो आज का सेशन है, इसको मैं जितने भी लोग अभी लाइव हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को कम से कम 3 या 4 बार ही समझना सुनना, क्योंकि ये हम लोग रेगुलर गोपीनाथ सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इस चीज को, ये हमारे मतलब हमारे इनबिल्ट हो चुका है। लेकिन आप लोगों को यदि ये समझना है तो इसको अच्छे से आपको 4-5 बार ही समझना पड़ेगा, और फिर जा करके यदि आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ यदि आप आगे जाएंगे, क्लाइंट्स के पास जाएंगे, तो शायद हो सकता है जिस तरीके से चाचा जी ने आज आपको एक्सप्लेन किया है वो आप आगे बात ना पहुंचा सकें। मैं पीआरटी परिवार की तरफ से, जनरल पीआरटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते
मैं सुरेश अरोड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा मैं उनके डेडिकेशन को नमन करता हूँ कि वो कितने डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, हम में से कोई भी ऐसा, जिस प्रोफेशनलिज्म से वो काम कर रहे हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है उस ग्रेड तक हम अपने प्रोफेशनलिज्म को लेके जाएं। और आज को जो सेशन था रिस्क मैनेजमेंट का, ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम चाचा जी से यदि 10 सेशन भी ले लें तो शायद कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय की गरिमा रहती है कि हम लोगों को उसके टाइम लिमिट के अंदर ही अपने सेशन को वाइंड अप करना होता है। मैं पीआरटी परिवार से की तरफ से सुरेश अरोड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस सेशन को और अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे, और नेक्स्ट मंथ इसको फिर दोबारा से इसी को 1 महीने के बाद और लेके आएंगे। उसमें से हम कुछ चीजें यही करेंगे, और कुछ चीजें इससे आगे के स्टेप्स जो आपने आज नहीं डिस्कस कर पाए, इससे अगला स्टेप क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चैट बॉक्स में धन्यवाद लिख दें सबको, और राजेश राठौर यदि हैं, या सुनील सर से कहता हूँ कि आप सबको अनम्यूट करके और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लीजिए कि आज का सेशन उन्हें कैसा लगा। बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल सुनील भाई को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सर, चाचा को तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान देने के लिए। तो सुनील भैया, आपकी जोड़ी सदा बनी रहे, बुलेट मोटरसाइकिल की तरह बैलेंस बना रहे, सदैव खुश रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।